दासो हम का दा नष्ट होना ही जीवन का उद्देश्य। समर्थ सतगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, दादा गुरुदेव ओम श्री गंगानाथ जी योगी, गुरु सियाग सिद्ध योग आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले सभी गुरु भाई और गुरु बहनों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। ब्रह्मांड की सारी मानव जाति को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। ब्रह्मांड की सारी मानव जाति को मैं बताना चाहता हूँ गुरु सियाग सिद्ध योग क्या है। सबसे सरल आराधना है ब्रह्मांड की। आपको इससे सरल आराधना कोई भी नहीं मिलेगी। इसमें भोग और मोक्ष दोनों साथ चलते हैं। आप आनंदमय होकर आपका भौतिक जीवन जीते हुए आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। आगे का वीडियो देखिए गुरु सियाग सिद्ध योग की बुक से। दासों हम का दा नष्ट होना ही जीवन का उद्देश्य है। सदगुरुदेव का वीडियो पूरा देखिए। आगे का भाग। यह कार्य कितना कठिन है उसका वर्णन महर्षि ने ऊपर बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। अगर आम भारतीय के दिल में नाथवर्ती जागृत हो जाए तो कार्य समर्पण सफलता के साथ अवश्य पूर्ण होगा। सालों की पराधीनता ने हमें भारी आघात पहुंचाया है। आज़ादी के बाद भी देश की जो स्थिति है उससे आम भारतीय की निराशा कुछ बढ़ी ही है, कम नहीं हुई है। परंतु यह अवतारों की धरती है। प्रकृति के उत्थान पतन के सिद्धांत के कारण आज हम कमज़ोर जरूर दिख रहे हैं, परंतु 21वीं सदी के प्रारंभ के पहले ही हम हमारे स्वर्ण युग की सीमा में पुनः प्रवेश कर जाएंगे। इस संबंध में महर्षि श्री अरविंद की निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य है। भगवान की इच्छा है कि भारत सचमुच भारत बने, यूरोप की कार्बन कॉपी नहीं। तुम अपने अंदर समस्त शक्ति के स्रोत को खोज निकालो, फिर तुम्हारी समस्त क्षेत्रों में विजय ही विजय होगी। तुम्हें दूसरे देशों और राष्ट्रों की तरह प्रगति करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें उनकी तरह दूसरों को दबाने और कुचलने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें उठना है ताकि तुम दुनिया को उठा सको। वह ज्ञान जिसे ऋषियों ने पाया था फिर से लौटकर आ रहा है, उसे हमें सारे संसार को देना है। आज़ादी प्राप्त करने के बाद श्री अरविंद ने कहा था, हम केवल सरकार का रूप बदलने के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं, हम एक राष्ट्र को गढ़ना चाहते हैं। राजनीति तो इसका एक छोटा सा भाग है। हम केवल राजनीति, सामाजिक संगठन, धार्मिक वाद विवाद, दर्शन, साहित्य या विज्ञान तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखना चाहते हैं। हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है धर्म, और ये सब चीज़ें और इसके अतिरिक्त और बहुत कुछ हमारे धर्म की परिभाषा में आते हैं। जीवन के कुछ महान नियम है, मानव विकास का एक सिद्धांत है और अध्यात्म विद्या का एक भंडार है। ये सब तत्व हमारे सनातन धर्म के अंदर आ सकते हैं। इसकी रक्षा करना, इसका प्रसार करना और इसका मूर्तिमंत उदाहरण बनना भारत का कर्तव्य है। विदेशी प्रभाव के कारण भारत अपने धर्म को खो बैठा है। सनातन धर्म सिद्धांतों का, धार्मिक परिपाटियों का एक समूह नहीं है। जब तक उसे जीवन में न उतारा जाए, हमारे दैनिक जीवन की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ के अंदर, चाहे वह राजनीति हो या वाणिज्य, साहित्य हो या विज्ञान, वैविक्त आचरण हो या राष्ट्रीय कूटनीति, मूर्त रूप से न लाया जाए तब तक उसकी सफलता नहीं होगी। भारत जीवन के सामने योग का आदर्श रखने के लिए उठ रहा है। वह योग के द्वारा ही सच्ची स्वाधीनता, एकता और महानता प्राप्त करेगा और योग के द्वारा ही उसका रक्षण करेगा। योग के द्वारा सच्ची स्वाधीनता, एकता और महानता प्राप्त करने की बात हमें तब तक समझ में नहीं आ सकती है जब तक हम क्रियात्मक ढंग से उसका वास्तविक आनंद ले ही नहीं लेते हैं। भारतीय योग दर्शन का परम तत्व से सीधा संबंध स्थापित करने का क्रियात्मक पथ बताता है। उस परम सत्ता में ही मात्र ज्ञान और विज्ञान की पराकाष्ठा है। अभी उसके पास असीम ज्ञान और विज्ञान विश्व में प्रकट करने को पड़ा है। श्री चार्ल्स कल्ला का कथन है कि भारत विज्ञान की उन्नति में सब देशों को पछाड़ देगा, अथवा हंगरी की महिला भविष्यवक्ता बोरिसका का कथन है कि वह भारत का अलौकिक आध्यात्मिक व्यक्ति भौतिकवाद को आध्यात्मिकवाद में बदल देगा, अथवा नॉर्वे के बी आनंदाचार्य की ये भविष्यवाणी है कि समर्पूर्ण विश्व को भारत का विज्ञान ही मान्य होगा।
किसी हिंदू संत के भविष्यवाणियाँ नहीं है कि उस पर अपने ज्ञान की बढ़ाई करने का दोष लग सके। सभी भविष्यवक्ता गैर हिंदू है। ये सारी भविष्यवाणियाँ जाती है सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, जो पलाना गांव में उनका जन्म हुआ था 24 नवंबर 1926 को बीकानेर। वो ही कल के अवतार है, वो ही 10वें अवतार है। अब कोई अवतार नहीं होगा, ये अंतिम और लास्ट अवतार है। जो 10वें अवतार, उनकी तस्वीर से ऑटोमेटिक ध्यान होता है। आपकी सारी समस्याओं का समाधान केवल मंत्र का जप करने से होता है। आपको ये आराधना करनी चाहिए, केवल संजीवनी मंत्र का जप करना है आपको। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।